पाकिस्तान के पास जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके पास 4 दिनों तक का ही एम्यूनिशन है और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा उसने सप्लाइज़ यूक्रेन को भी दी हैं और यूक्रेन को यह इन हथियारों की सप्लाई ज़ाहिर है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दबाव में आकर के और अपनी जो कुछ डॉलर्स को कमाने की और एक अवसरवादिता की जो पाकिस्तान की नीति रहती है उसकी वजह से दिया है। और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि उसको आज जब एम्यूनिशन की आवश्यकता है तो ऐसे में उसकी ये जो एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड जो उसकी नीति रही अवसरवादी नीति की वजह से आज उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो एम्यूनिशन की भारी कमी दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की यूक्रेन के संदर्भ में ये जो एम्यूनिशन को बेचने की उसकी जो कवायद थी तो वो बिल्कुल अवसरवादी थी और रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आप जानते हैं कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था वो उस समय उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे और उसको लेकर के बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पाकिस्तान भी उसमें कोई मदद करने जा रहा है और बाद में फिर यही पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया उसने। तो पाकिस्तान कब किस खेमे में बैठ जाए और कब क्या वो कर बैठे उसके बारे में ज़ाहिर है कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता और पाकिस्तान हुँ, की जो नीतियाँ हैं बेहद अवसरवादी हैं और वो सत्ता लोलुप तो हैं ही, पैसे के भी बहुत लोभी हैं और जहाँ कहीं से भी उन्हें थोड़ी बहुत चंद डॉलर मिलने की संभावना दिखती है, वो उसी राह में चले जाते हैं और किसी भी तरीके के पुल्स और प्रेशर में आकर के वो अपनी पूरी नीतियों को ही बदल देते हैं। तो पाकिस्तान की ये जो अवसरवादिता है, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से भारी पड़ी है। और पाकिस्तान आज भी जब उसे स्वयं हथियारों की आवश्यकता पड़ रही है, एम्यूनिशन की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में उसने ज़ाहिर है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई करने का जो एम्यूनिशन सप्लाई करने का जो काम किया वो अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसा लग रहा होगा कि उनसे एक गलती हुई। तो लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा संबंधी स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, हर जगह पाकिस्तान दयनीय स्थिति में है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ प्रतीक्षा जी, कि जो ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं, उन्होंने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नीति के तहत हमेशा हुँ, से हुँ। भारत भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और जनरल मुनीर की बहुत आलोचना हो रही थी, जनरल मुनीर की सेनाओं पर जो बीएलए, बीएलएफ सीधे-सीधे हमले कर रहे थे, ट्रेनें अगवा कर ली जा रही थी, सेना के काफ़िलों पर हमले हो रहे थे और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो सीधा-सीधा पाकिस्तान की सेना को ही टारगेट करता है और वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के रियल रूलर्स जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, वो काफ़ी आलोचनाओं से गुज़र रही थी और ऐसे में उन आलोचनाओं से ध्यान भटकाने के लिए और एक तरीके का मोबिलाइजेशन करना और अपनी स्किल्स को बचाना साजिश के तहत उन्होंने भारत के विरुद्ध एक हमला करा दिया। लेकिन इतना मैं और ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत उन्होंने ऐसा किया और वो भारत के फ्रंट का इस्तेमाल हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी और हुँ। आईएसआई करते हैं। जब कभी भी वो आलोचनाओं से घिरते हैं, काफ़ी परेशानियों से घिरते हैं और आंतरिक हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हो जाते हैं। एक बात मैं अवश्य ऐड करूँगा कि ये जो भारत है, आज का जो भारत है, जो नया भारत है, वो पहले का जैसा भारत नहीं रहा। ये 26/11 का भारत नहीं है कि आप एक हमला कर दीजिए और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करेगी। और आज का जो भारत है, ज़ाहिर है कि आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है। और ऐसे में जनरल मुनीर ने एक बहुत भारी गलती कर दी है और इस नए भारत के पूरे रुख को और पूरे अप्रोच को समझने में उन्होंने भूल कर दी है। और लेकिन जहाँ तक भारत की सरकार का प्रश्न है, तो भारत की सरकार लगातार स्टेप्स ले रही है और पाकिस्तान के के द्वारा जो ये कायराना हरकत की गई, उसके कृत्यों की जो सज़ा है, उसको दिलाने के लिए भारत की सरकार अपना पूरा एफर्ट तैयार कर रही है और तैयार है और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयों की प्रबल संभावनाएँ दिखाई देती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।